हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इनसाइट। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरे साथ है मेरे कॉलेज के एक सीनियर जिन्होंने खुद से बीएआरसी एग्जाम क्रैक कर रखा है, यानी कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर रखा है और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी वहां से कंप्लीट कर ली है। तो आज हम जानेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां पर, और साथ ही उनका एंट्रेंस एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था। ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आप बीएआरसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, और उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन को एंजॉय भी करोगे। तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो स्टार्ट करते हैं गाइस इंट्रोडक्शन के साथ। देखते हैं कि ये कौन है और कहां से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है। Hi, I'm Hema Man, and I have done my master's from University of Delhi, Ramdas College. So I was post-graduated in 2019. After that, I appeared for this BARC exam, and after qualifying the exam, I appeared for interview, and finally, I got in here. And after completion of training, like actually the training is of like 1 year only, but due to COVID pandemic it has crunched down to only 10 months. So just now I have completed my training, and from 1st November I will be joining in BARC Vizag. ओके, तो आपने अपनी ट्रेनिंग बाग से कंप्लीट कर ली है, तो आपका वहां पर एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा था? वहां के कोर्सेज क्या थे? थोड़ा सा ब्रीफ उस चीज के बारे में, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि वो किस चीज के लिए तैयारी कर रहे एक्चुअली हैं। ट्रेनिंग तो मतलब काफी हेक्टिक ही होती है, बिकॉज 1 साल का कोर्स हमें 10 मंथ्स में कराया गया है और सिलेबस में कोई भी कट डाउन नहीं हुआ। Okay? सब कुछ ही पढ़ाया है। तो हमारा मतलब पहले नॉर्मली 4 सेमेस्टर होते थे जब 1 साल की ट्रेनिंग होती है। अभी हमारे 3 सेमेस्टर थे। तो पहला सेमेस्टर फाउंडेशन कोर्सेज, सेकंड सेमेस्टर एडवांस कोर्सेज, थर्ड था जिसमें कि एक प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, और दो मतलब इलेक्टिव कोर्सेज, मतलब हर बच्चे को अपना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मिलेगा और कोई भी 2 इलेक्टिव उसको चूज करने मिलेंगे। फाउंडेशन कोर्सेज में वही जो हमने बीएससी एमएससी में पढ़ा है, लाइक क्वांटम और ये न्यूक्लियर, ये सब। मतलब फाउंडेशन कोर्सेज में बताऊं तो मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम, एस्ट्रोफिजिक्स, और भी मतलब जो भी बीएससी एमएससी में हम पढ़ते हैं। अब एडवांस कोर्स में आते हैं तो मतलब जो मतलब हमें फ्यूचर में यहाँ पे नीड होगी, जैसे न्यूक्लियर की और डेप्थ में जाना, रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट जो कि कभी नहीं पढ़ा था, एक्सेलरेटर टेक्नोलॉजी वो भी यहीं आके पढ़ा है, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी, और experimental methods, research methodology, engineering drawing and workshop. So there were a lot of courses, and in total, let me tell you, I have appeared in 32 exams in just foundation plus advanced. There were 32 exams. Uh, Before this COVID, I mean, normally what happened कि एक सेमेस्टर खत्म होता है फिर लाइन से सारे एग्जाम होते हैं। पर हमारे साथ क्या हुआ, हम जनवरी 17 को इधर आए हैं, 18 जनवरी से हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ, और 17 फरवरी से हर वीक हम एग्जाम लिख रहे थे। फिर कुछ टाइम में वीक में 2 बार एग्जाम देना पड़ा। लास्ट में क्या हुआ, एक साथ ही बैक टू बैक एग्जाम, लाइक वन वन डे गैप और अल्टरनेट, क्योंकि कोर्स इनको कंप्लीट करना है। तो इसके लिए तो ट्रेनिंग काफी हेक्टिक थी, बट आफ्टर 2 सेमेस्टर इट वाज क्वाइट फाइन। Like only 2 electives were there and just one project work was there. तो मेरा प्रोजेक्ट तो था ab initio methods, आई मीन इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन का फेस ट्रांजिशन जो होता है ना, उसको स्टडी करने के लिए ab initio मेथड्स को यूज करना और डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी को यूज करना। तो दैट वाज माय प्रोजेक्ट टाइटल। अभी सब कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद मतलब रैंक बनती है क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं उसके अकॉर्डिंग। लाइक फिजिक्स में इस बार 14 बच्चे थे। आई मीन, और लेट मी से कि 14 TSOs वर देयर, ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर्स। तो 14 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, जितने भी TSOs होते हैं उतनी ही वैकेंसी आती है। वैकेंसी कहीं से भी आ सकती है, मतलब जितने भी बीआरसी के सेंटर्स हैं, लाइक इन वाइजैग और कलपक्कम, इंदौर, VECC कोलकाता। सो वैकेंसी कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। तो फिर जब वैकेंसी आती है, फिर क्लास में जो भी आपकी रैंक बनती है कोर्स, मतलब कोर्स वर्क में, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी चॉइसेस, लाइक जो फर्स्ट रैंकर होगा उसके पास सारी चॉइसेस ओपन होंगी, उसको जहां भी जाना है वो चूज कर सकता है। लास्ट रैंकर के पास कोई भी चॉइस नहीं बचेगी, उसको जो मिलेगा उसको वहां जाना पड़ेगा। और तो ये होता है। ओके, जो और ये आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम था, थ्योरेटिकल साइड पे ज्यादा था या फिर प्रैक्टिकल साइड पे था? आई मीन, ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज दी गई या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज, या फिर कंबाइंड था? कैसा ये प्रोग्राम रहा था?
मतलब पूरा थ्योरी और एप्लीकेशन बेस्ड ही था। हमारे एक्सपेरिमेंट्स भी थे, लाइक 6 एक्सपेरिमेंट भी थे, क्योंकि कोविड था इसलिए तो हमारी लैब विजिट्स नहीं हो पाई। पर जो 6 एक्सपेरिमेंट थे उनके लिए तो हम 6 अलग अलग लैब में गए थे, मतलब 6 अलग अलग डिवीजन में हमारी एक्सपेरिमेंट ऐसे ही डिजाइन किए गए थे ताकि हमें मतलब एक्सपोजर मिले कि एक्चुअली वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि जो हम थ्योरी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना वो काफी डिफरेंट चीज हो जाती है। तो कोर्स वर्क में तो कोर्स वर्क बेसिकली इसलिए डिजाइन होता है क्योंकि हर जगह से बच्चे आते हैं, लाइक हर स्टेट से आते हैं, हर यूनिवर्सिटी से आते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटीज हो गई, तो सबका कोर्स वर्क अपना अलग होता है, बीएससी एमएससी का। तो सबको एक लेवल पे लाने के लिए सिर्फ ये कोर्स वर्क डिजाइन होता है। तो इसलिए पहले फाउंडेशन कोर्सेज में बेसिक्स क्लियर करते हैं, फिर एडवांस में थोड़ा जो भी यहाँ जो रिलेटेड है, लाइक एक्सेलरेटर हो गया, रिएक्टर हो गया, यहाँ पे तो बेसिकली मतलब रिएक्टर वगैरह का ऑपरेशन और क्या होता है, तो वो सारी चीजें एडवांस कोर्सेज में आती हैं। बाकी फिर लैब वर्क जो होता है, एक एक वीक में एक लैब में जाने मिलता है। तो दोनों ही था, मतलब थ्योरी प्लस एक्सपेरिमेंट दोनों था। ओके। तो आपने बार का एग्जाम क्रैक किया था, राइट? तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर कंपेयर करना हो बार्क, गेट और सीएस नेट को, तो उनके डिफिकल्टी लेवल के ऊपर आप उनको कैसे कंपेयर करोगे? एक्चुअली सीएसआईआर नेट तो एकदम ही अलग हो जाता है। गेट और ये बीआरसी का एग्जाम थोड़ा सिमिलर है, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन भी होंगे उसमें कि तुम देखते ही तुम्हें लग जाएगा कि हाँ यही लगा दो। एक्चुअली इसमें बीआरसी में क्या प्रॉब्लम है कि टाइम कम होता है, लाइक 100 क्वेश्चन इन 2 आवर्स विद नेगेटिव मार्किंग। सो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बच्चों पे कि इतने मतलब 2 घंटे में 100 क्वेश्चन, वो भी फिजिक्स के, क्योंकि न्यूमेरिकल भी होता है और कुछ भी ऐसा नहीं होता कि एकदम तुम एक दो क्वेश्चन होंगे ऐसे कि हाँ जो तुम लगा दोगे कि चलो यार इसका आंसर तो ये सही लग रहा है, मतलब। पर ज्यादा तो इसमें एक्यूरेसी मैटर करती है, एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो गेट से मतलब डिफिकल्टी लेवल एज इन कंटेंट का देखा जाए तो क्वेश्चंस का लेवल तो थोड़ा कम होता है गेट से, लेकिन इसकी ये टाइम कम की वजह से ना एक्यूरेसी और स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके। और जो इंटरव्यू होता है बार का, एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो इंटरव्यू देना होता है, उसका लेवल कैसा रहता है? किस टाइप के वहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? अगर आपको एक दो क्वेश्चंस याद हो तो आप वो यहाँ पर पुट कर दो, ताकि पता चल सके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बार के। इंटरव्यू तो मतलब जो ये एग्जाम है इनका, इनके 2 गेटवे होते हैं, या तो बीआरसी के थ्रू आप आ जाओ या गेट के थ्रू। ये जो दोनों एग्जाम है ये बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपका सिलेक्शन या होना वो ओनली इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। तो इंटरव्यू में क्या होता है, फिजिक्स में 3 कमेटी बैठती हैं, हर कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं। हर मेंबर अपनी अपनी अलग अलग सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, मतलब वो भी साइंटिस्ट ही होते हैं, मतलब एकदम हायर वो वाले हायर पोस्ट वाले साइंटिस्ट होते हैं। लाइक हम एसओसी पे ज्वाइन करेंगे, वो एसओएच या सब मतलब अपर ही होते हैं। तो वो काफी एक्सपर्ट होते हैं अपनी हर फील्ड में। तो इंटरव्यू में पहले बस जाते ही पूछा जाएगा आपसे कि आप थोड़ा कंफर्ट लेवल लाने के लिए कि क्या पढ़ के आए हो, कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो, या किस किस सब्जेक्ट को मतलब प्रेफरेंस देना चाहते हो अपने इंटरव्यू के लिए कि हम उससे पूछें। तो मेरा तो मतलब मैंने 5 सब्जेक्ट बताए थे, वही क्वांटम, क्लासिकल, न्यूक्लियर, एटॉमिक और सॉलिड स्टेट। सॉलिड और न्यूक्लियर तो यहाँ पूछे ही जाएंगे, उससे किसी को नहीं बख्शा जाता, क्योंकि सॉलिड यहाँ का मतलब सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन सबसे ही पूछा जाता है मोस्टली, जितना भी मतलब मैंने अपने साथ वालों से बात की है, तो सॉलिड तो ऑलमोस्ट सबसे ही पूछा गया था। क्वेश्चन एकदम बेसिक होते हैं, बेसिक लेवल से स्टार्ट होंगे। लाइक मेरा क्वांटम से स्टार्ट हुआ था, मेरे को एक पोटेंशियल दे दिया था, उसमें फिर उसकी मतलब पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, और फिर क्वांटम मैकेनिकली और क्लासिकल, लाइक क्लासिकली दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद एटॉमिक में गए, मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और जैसे तुम आंसर दोगे वैसे ही वो उतना ही डीप में जाते जाएंगे, जहां पे तुम अटकोगे वो हेल्प करेंगे, अगर तुम ग्रेस्प कर पा रहे हो और आंसर तक मतलब वो पहुंचा देते हैं। तो काफी सपोर्टिव होते हैं, पूरी जो कमेटी होती है। ऐसा एकदम तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम प्रेशर मतलब प्रेशराइज फील नहीं करोगे उनके सामने, ऐसा लगेगा कि बस एक इंटरेक्शन चल रहा है कि हम पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं ऐसे। और फिर एटॉमिक में गए, फिर न्यूक्लियर, सॉलिड, तो ऐसे करके पूरा इंटरव्यू चला। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक क्वेश्चन से, जहां तक भी तुम सब्जेक्ट ये मतलब तुम्हारा अप्रोच वो देखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें सारे ही आंसर देने हैं, वो तो कोई भी नहीं दे सकता, मतलब पूरी फिजिक्स का तो कोई भी आंसर नहीं कर सकता ना। ऐसे एनर्जी एनर्जी वैल्यू, एनर्जी रेंजेस की, वही वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक और
ये रोटेशनल, इनकी एनर्जी रेंज और XRD और कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनमें क्या डिफरेंस है, हाउ दे डिपेंड ऑन Z वैल्यू। तो बस ये सारे क्वेश्चंस ही थे। तो क्वेश्चंस तो काफी अच्छे होते हैं। ओके, तो आपने इस एग्जाम के लिए कुछ अलग से प्रिपेयर किया था, मतलब ड्यू के कोर्स वर्क से अलग कुछ किया था या बस नॉर्मली ऐसे ही हो गया था? नहीं नहीं, अलग से कुछ नहीं, बस मैं तो नेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। फिर उसके बाद गेट के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो गेट के लिए ही प्रिपेयर करेंगे तो आराम से इसका एग्जाम दे सकते हैं और मतलब हो जाएगा। बाकी इंटरव्यू के लिए बुक्स जैसे क्वांटम के लिए जेटली और क्या बोलते हैं, ग्रिफिथ्स हो गई। और न्यूक्लियर की कोई भी बुक, मतलब SN घोषाल, क्रेन, मतलब जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती है ना, आप मतलब एक अपने ऑथर की जिससे आप फेमिलियर हो, मतलब जो आपने BSc MSc में जो भी बुक रेफर करी होगी वो, और एक कोई भी फॉरेन ऑथर उठा लो थोड़ा रेफरेंस के लिए। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ ही फॉरेन ऑथर से आपको चाहिए, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए तो बेसिकली बुक्स ही मैटर करती है। तो आपकी तरफ से कोई सजेशन जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहें जो बार के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम की भी और इंटरव्यू की भी अलग से? इंटरव्यू का तो आपने बताया कि सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर फिजिक्स को छोड़ नहीं सकते हैं, उसके अलावा कोई और सजेशन आप देना चाहें तो वो एक बार मेंशन कर दीजिए ताकि उनको पता चल सके। एक जो रिटन एग्जाम होता है उसमें तो हर सब्जेक्ट से इक्वल वेटेज होता है, लाइक जैसे गेट में होता है, किसी भी सब्जेक्ट को मतलब इक्वल वेटेज होता है हर सब्जेक्ट का। तो किसी भी सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना वो गलत ही होगा एग्जाम के लिए। तो रिटर्न के लिए हर सब्जेक्ट अपने आप में फुल है, सबका इक्वल वेटेज होता है, पैटर्न सेम होता है, वही सेम ही होता है। बस गेट में जैसे अभी MSQ स्टार्ट हो गया, इसमें MSQ नहीं होता है। सो थैंक यू हेमा मैम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। डेफिनेटली सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा जो स्टूडेंट्स बार के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना था गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल भी रहा होगा। तो अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे सपोर गेट हो गया, CSR नेट हो गया या फिर जैम एग्जाम हो गया, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। राइट, तो गाइस मिलेंगे हम किसी और वीडियो में। टिल देन बाय।